हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस, आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025। जैसा कि आपको बताया कि इस चैनल पे हमने क्लास 10th और 12th के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर ली है, जिसमें आपको लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और धीरे धीरे इस चैनल पे आपका 9 to 12 कंटेंट भी अपडेट हो रहा है। और अपकमिंग डेज में आपके लिए बहुत सारी और गुड न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें रिलीज होने वाली हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को 200 टाइम्स बढ़ा देंगी। राइट। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कैलकुलस का पार्ट है। आपको पता है कैलकुलस 35 मार्क्स में पूछी जाती है। अब यहां से जो क्वेश्चन होता है या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, एक 2 का मिलता है, या एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है। इस सेट के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस सेट के अंदर 2 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स में, मींस इंटरनल चॉइस थी। क्योंकि आपको पता है 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें और ऑप्शन होगा। तो ये वही क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन था। और इसके साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन था वो आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मिलेगा, अपकमिंग क्लास में मिलेगा। और वो वीडियो भी आपको हम शो करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उसे जरूर देखना आप। तो ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, कैसे प्रोसेस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए बस शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। आप बस एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट अपडेट हो रहा है डे बाय डे। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख दूं। मुझे बोला गया है फाइंड dy by dx, मींस द फंक्शन ऑफ y इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये फंक्शन है y टू द पावर x, x टू पावर y, x पावर x, a पावर b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्वेश्चन दे रखा है। आप जितनी मेरी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इन सारी टर्म्स को आप अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका क्वेश्चन ये दे रखा है y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर b। राइट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो हमारे पास इस फंक्शन को मैं मान लेता हूं u v और ये w, और ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a एंड b आर कांस्टेंट्स। राइट। तो सबसे पहले अपन इन सारी वैल्यूज को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जो मेरा फाइनल आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, उसको हम फिर रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, और फिर dy by dx निकल जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं u इक्वल्स टू, हमें दे रखा है y टू द पावर x। ठीक है, u इक्वल्स टू y टू द पावर x। आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों तरफ क्या लिया जाए? जब भी पावर वाला कॉन्सेप्ट हो, लॉग ले लिया करो आप। क्या लो? लॉग। e की पावर x के अलावा कुछ भी हो, है ना, या फिर a टू द पावर x, मतलब कांस्टेंट की पावर x है, तो वो a पावर x इक्वल्स टू a पावर x इंटू लॉग ए, वो बात अलग होगी। यहां आप इसको लॉग लोगे दोनों तरफ, बाय टेकिंग द लॉग बोथ द साइड्स। यहां हो जाएगा लॉग y टू द पावर x। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है पावर, पावर लॉ। तो पावर आगे आ जाएगी लॉग m टू द पावर n इक्वल्स टू n लॉग m। तो यहां पे क्या होगा, इसको तो हम लिख लेंगे लॉग u इक्वल्स टू x लॉग y। बात समझ आ गई यहां तक? अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते विद रेस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का हो गया 1 अपॉन u, लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u, और u का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx। इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कराएंगे यहाँ पे, तो u v और w का फंक्शन है, तो हम सारे डिफरेंशिएट करके फंक्शंस को वहां रिप्लेस करा देंगे। राइट। इक्वल्स टू प्रोडक्ट लॉ लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन x, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, और लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन y dy by dx। यहां तक कोई दिक्कत? प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया हमारा, अब कौन डिफरेंशिएट होगा? सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन मेरा क्या है? फर्स्ट फंक्शन मेरा कांस्टेंट था, इसके अंदर x कांस्टेंट था, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ। अब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, सेकंड कांस्टेंट रहेगा। राइट। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और log y एज इट इज। अब यहां से हम लिखेंगे 1 अपॉन u du by dx। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इंटू 1 x अपॉन y बन गया ये,
dy बाई डी एक्स, इसमें dy बाई डी एक्स यहाँ मत निकालना, आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और कांस्टेंट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस लॉग y। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो ये u इधर मल्टीप्लाई होगा, u को बाहर रखना ब्रैकेट के, u मीन्स u का मतलब है y टू द पावर x, वो भी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम, ये हो गया x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख दें डी यू बाई डी एक्स, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, रुको, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके फिर काम करते हैं हम, लो जी, थोड़ा मिनिमाइज करके और थोड़ा नीचे भी लिखेंगे, क्या अब कारण है इसका आपको बताएंगे अभी। अब इसको हम एक काम करते हैं, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इज वाई टू द पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये मेरा फंक्शन बन गया यहां तक। अब जो मैं फाइंड करूंगा ना लास्ट में, मैं लास्ट में वैल्यू कैसे रिप्लेस करूंगा ये देख लो। अगर मेरा फंक्शन ये है तो मैं फाइंड बताया क्या करूंगा, मैं यहां पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूं डी बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। ये मुझे वैल्यूज रिप्लेस करवानी है खुद से, इसको फाइंड करना है मुझे, ये फाइंड करके और यहाँ रिप्लेस करवाना है मुझे, राइट। उससे मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स आई, वो वैल्यू मेरी अपने आप कॉमन वगैरह आ जाएगी उस टाइम पे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब मेरा v वाला जो फंक्शन है उसको सॉल्व करते हैं, v वाला फंक्शन, v इक्वल टू क्या लिखा मैंने, v इक्वल टू लिखा मैंने x टू द पावर y, ठीक है, लॉग ले ले दोनों तरफ, लॉग v इक्वल टू y लॉग x, ठीक है। अब 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, y को लिखो एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, और x का डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से 1 है ना, प्लस अब y का डिफरेंशिएशन होगा तो log x कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दूं y बाय x प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स, अरेंज करके लिख दिया। और यहां जगह क्यों छोड़ी सर आपने, वो इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं यहां पे लिख दूंगा डी वी बाई डी एक्स, और इस v को क्रॉस ये डिनोमिनेटर में उधर ऊपर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, v बाहर आ जाएगा, और v की वैल्यू रिप्लेस करा दो। अब डी वी बाई डी एक्स, v की वैल्यू है x पावर y, y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको अपकमिंग बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस की हिंट मिल जाती है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं सर कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। तो पहला पार्ट तो हमने ये सॉल्व किया, ये वाला, राइट, ये वाला जो कि हमारे पास एक्सप्रेशन में ये रहा। एक तो हमने ये पार्ट सॉल्व किया, राइट, जिसको हम संभाल के रख रहे हैं। दूसरा पार्ट हम ये सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड पार्ट ये रेक्टेंगल में पैक कर देते हैं इसको। चलो इसको पैक कर दिया हमने, दो वैल्यूज आ गई। ये मैं ब्रैकेट में इसलिए पैक कर रहा हूं क्योंकि ये रिजल्ट है मेरे, एग्जामिनर को भी हाईलाइट हो जाता है कि हाँ बच्चे ने ये निकाला है, मतलब ये स्टेप सही नंबर, ये स्टेप सही नंबर। अब देखो थर्ड स्टेप जैसे आप करोगे, थर्ड स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप आपका आ रहा है दैट इज x की पावर x, तो आपने w माना है, w इक्वल्स टू x टू द पावर x log w इक्वल्स टू x log x, क्योंकि मैंने क्या किया पावर लॉ लगा दिया, पावर आगे आ गई और ये सिंपली उधर आ गया, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, जैसे इसमें किया था हमने। आप चाहो तो पहले ये लिख के फिर एक स्टेप लिख लो। अब log w का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1 अपॉन w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू x को रखो एज इट इज
लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1/x और x का डिफरेंशियल 1। नेक्स्ट स्टेप में x का हो गया 1 प्लस हो गया लॉग x, x से x कट गया तो ये आ गया 1 प्लस लॉग x आ गया। लेकिन मैंने वही चीज बताई आपको, ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दो और w को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया dw बाय dx। अगले स्टेप में एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा स्टेप हम ऊपर ले जाते हैं इसको और फिर नेक्स्ट नीचे वाला स्टेप भी ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बच जाएगा, राइट। पूरे के स्टेप को चलो ले चलते हैं एक साथ ही ले चलते हैं इसको, चलो जी एक साथ ही ले चलो इसको, ठीक है। चलो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये w यहां चला गया, अब w वैल्यू पुट कर देना, तो dw बाई dx इक्वल टू w वैल्यू क्या है x टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। आपको जानकर हैरानी होगी, इस बार के कंपार्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन था जहां पे x पर x का डिफरेंशिएशन यूज हो रहा था, x पर x का डिफरेंशिएशन यूज हो रहा था, मतलब कई जगहों पर आपको ये सेम कॉन्सेप्ट रिकॉल होते हैं। मतलब मान लो एमसीक्यू में क्या पता अगले साल आ जाए x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर बन जाए ये एमसीक्यू में, तो आपके लिए तो बहुत मजे की बात है। तो ये पता होना चाहिए कैसे एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं, और कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो आपको याद भी होने चाहिए, जैसे कि उनमें से एक एक्सप्रेशन ये है। याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल जाता है ना। चलो इसका कलर चेंज करके इसको नीचे ले आते हैं, कोई बॉक्स में फिक्स कर देते हैं। ये मेरे पास तीनों एक्सप्रेशन हो गए, अब लास्ट एक्सप्रेशन बच रहा है उसको भी शो कर दो, मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पता है c इक्वल टू आपने क्या लिया है कांस्टेंट इक्वल टू a टू द पावर b, इसको आप लिख दो dc इंप्लाइज, यही कर दो इसको सामने, इंप्लाइज a और b कांस्टेंट है तो dc अपॉन dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, चाहे कोई भी पावर में क्यों ना हो। इसको बॉक्स में पैक कर दो, ये कोई भी पावर में क्यों ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज अपन रिप्लेस करना शुरू कर दें। चलो अब ये वैल्यू अपन रिप्लेस करते हैं, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 नाम दे दो, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। मेरी इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे पहले आया y टू द पावर x, फर्स्ट एक्सप्रेशन ब्रैकेट, और ब्रैकेट ब्रेक करके लिख दूं क्या, क्योंकि dy बाई dx कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, या ब्रैकेट में लिख दो, चलो एक बार आप कंफ्यूज ना हो फिर, है ना। लो जी ये वैल्यू आ गई मेरे पास, y x अपॉन y log y, सॉरी dy बाई dx, dy बाई dx प्लस log y ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेकेंड वैल्यू ये रही x टू द पावर y ब्रैकेट y बाई x, ठीक है, प्लस log x dy बाई dx प्लस x टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। देखो मेनली मुझे कौन से ब्रैकेट ब्रेक करने हैं वो ध्यान रखना, वो ब्रैकेट ब्रेक करने हैं जिसमें dy बाई dx आ रहा है, ताकि dy बाई dx अपन कॉमन ले पाए, राइट। इस ब्रैकेट को ब्रेक नहीं करोगे कोई इशू नहीं है, तो मत करो ब्रेक, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ब्रेक करने से, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो ये आ जाएगा y टू द पावर x मल्टीप्लाई होगा किससे, x अपॉन y dy बाय dx प्लस y टू द पावर x log y प्लस x टू द पावर y मल्टीप्लाई विथ y अपॉन x प्लस x टू द पावर y
लॉग वाई, सॉरी लॉग एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर एक्स, ब्रैकेट को सेम रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सेम ही रहने दो आप, इस ब्रैकेट को ब्रेक करने का कोई सेंस नहीं है, बिना वजह वैल्यूज और बिखर जाएंगी और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, ये बात समझो आप। अब देखो ध्यान से सुनना आप, यहां पे है y टू द पावर x और नीचे है y, तो ये y डिवाइड में है, ऊपर जाके पावर 1 माइनस होगी, होगी या नहीं होगी, होगी, और मैं टर्म्स को रीअरेंज और करूंगा, मैं वो टर्म्स अब अरेंज करूंगा पास पास में, जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उनको पास पास में लिखूंगा, इन दोनों को पास पास में लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, नियर बाय, ठीक है, नियर बाय लिख लें इनको, और जहां मेरी वैल्यूज अब थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती है उनको मैं सिंप्लीफाई भी कर लूंगा। तो यहां मैंने देखा y, डिनोमिनेटर y है एक, ये वाला y, ये इस y के साथ पावर सब्ट्रैक्ट करवाएगा, तो करवाओ इसकी पावर सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगी y टू द पावर x, जब बेस सेम होता है तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड डिवीजन में, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, और इसके पैरेलल में ये वैल्यू लिख के आओ, इसको यहां लिख दो इसके पैरेलल में, प्लस x टू द पावर y log x डिवाइड बाई डी एक्स, और अब मैंने एक वैल्यू ये दोनों कवर कर ली, अब तीसरी वैल्यू ये तो सॉल्व हो नहीं सकती सर, प्लस y टू द पावर x log y एज इट इज लिख दो, प्लस ये जो फोर्थ वाली टर्म है ये देखो, इसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है x, y की पावर x, सॉरी x की पावर y अपॉन x, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहां मेरा एक्सप्रेशन बनेगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, राइट, एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी, प्लस x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0। यहां तक आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, इन सबको मिनिमाइज करके थोड़ा सा ऊपर ले लूं मैं, अगर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि तो यहां पे एक्सप्रेशंस ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, आप ना चाहते हुए भी एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं कर सकते, यहां पे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब पहली टर्म और सेकंड टर्म में, मतलब ये वाली दो टर्म, कौन सी, ये दो टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बाकी सबको उधर ले लो, बाकी सबको उधर ले लो, आरएचएस में साइन चेंज होगा ज्यादा ज्यादा, और क्या होगा, तो एक काम करते हैं, यहां से मैंने लिखा डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लूं, जहां मैंने टिक लगाया वहां से, यहां बचा y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x टू द पावर y, ठीक है, log x, ठीक है, बात समझ आ गई। यहां से अब देखो इक्वल्स टू कर दो, यहां से मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन सारे नेगेटिव में जाएंगे, माइनस ऑफ y टू द पावर x log x प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, सॉरी माइनस, ये भी माइनस में जाएगा ना उधर, उधर जाके ये भी साइन चेंज करेगा ना अपना, प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस हो जाएगी ना, चलो इसका भी साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज होगा इसका, माइनस, सारी वैल्यू जो है ये तीनों, कौन सी तीनों, मैं टिक कर लेता हूं, चलो ग्रीन से टिक कर लेते हैं, 1 2 3, ये तीनों वैल्यू उधर जाएंगी, तो सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा इस पे, माइनस का, ठीक है। और एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को है ना थोड़ा इस बार छोटा ऐसे नहीं करते हम, इधर इधर शिफ्टिंग कर देते हैं इसकी, जिससे है ना ये थोड़ा सा यूं हो जाएगा, जगह आ जाएगी थोड़ी सी, इसको फैलने का टाइम देते हैं थोड़ा सा, इनके पास जगह नहीं है बेचारों के पास, आ जाने दो इसको भी इधर, और इस एक्सप्रेशन को पूरे को आप यूं करके यूं लिख लो एक बार, यूं, तो यहां ले आओ,
पीछे जगह बच जाएगी। ठीक, अब ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन माइनस, इसमें माइनस क्या हो रहा है, एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, बात समझ आई? एक काम करते हैं, इसको एक बार रफ करके लिखते हैं हम अच्छे से, ताकि इधर ये शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं इसकी थोड़ी सी, बिना मुझे बेचारा परेशान हो रहा है। वो अलग पिक हो गया, तुम्हें नहीं आना है भैया, तुम मत आओ, बस ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे एक ही लाइन में काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी वाली होगी एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये तीनों वैल्यू के पास माइनस साइन है, माइनस माइनस माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे और ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड में भेज देंगे, वेरी सिंपल। तो माइनस ऊपर कॉमन ले लिया, ये हो गया वाई टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, पहली चीज। और इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहा हूँ, जगह बच गई मेरे पास। इधर लिख दो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई वाला। कौन सा एक्सप्रेशन? ये वाला एक्सप्रेशन। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये डिवाइड में चला गया, राइट? मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दिया मैंने, कॉमन लेके डिवाइड बाई डी एक्स। अब इधर से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये वाली बन गई, ये माइनस का साइन प्लस बन गया, ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पहली वैल्यू तो ये आ गई प्लस की फॉर्म में, यहाँ पे प्लस की फॉर्म में आएगा एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप में से कुछ बच्चे डाउट देंगे, सर मैं रेडी हूँ डाउट सॉल्व करने के लिए। इस तरह आपने माइनस कॉमन लिया तो इसका माइनस, ये जो माइनस था ये पूरी वैल्यू का माइनस था, इस ब्रैकेट के लिए माइनस नहीं है, पूरी वैल्यू। तो यहाँ से माइनस साइन चेंज नहीं होगा, अंदर का साइन सिर्फ बाहर का चेंज होगा, कि हमने जब माइनस मल्टीप्लाई किया था, जब वैल्यू ट्रांसपोज ली तो हमने साइन यहाँ का चेंज किया था, यहाँ का तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, कि वैल्यू ब्रेक होगी तो साइन चेंज होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको कैलकुलेट करके लाना था 5 मार्क्स में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखो अगर आप ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट करके आते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट में बताऊं, आपको 3.5 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं या 4 मार्क्स मिल जाते हैं। 1 मार्क्स इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करने का है। अगर आपने वैल्यू अगर पुट भी कर ली और फाइनल आंसर यहां तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, आपको आधा या 1 नंबर कटेगा, तो 4 मार्क्स तो मिलेंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ही सकते हैं आराम से, जो एफर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, दे कैन डू इजीली। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना पाएं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।